हाय एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में चैप्टर 2 से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ प्योर सब्सटेंस इन द साइंटिफिक सेंस। हमको पूछा है इस क्वेश्चन में साइंटिफिक सेंस के मतलब साइंटिफिकली इनमें से जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है उसको बताना है यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस के अंडर आएगा। ठीक है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, जिसको हम अशुद्ध जल बोलते हैं, वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्या होता था, प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही टाइप के प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के पार्टिकल्स, प्योर सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता था। मतलब एक ही टाइप के एटम से और एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता था। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। टिंचर आयोडीन में एंटीसेप्टिक गुण होता है। यहाँ विलन किसी घोलकर बनाया जाता है। जो टिंचर आयोडीन होता है वो क्या है, एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया जाता है, एल्कोहल में जो आयोडीन है उसको हम घोल करके बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल में जो आयोडीन है उसको घोल करके हम टिंचर आयोडीन बनाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ सस्पेंशन। इनमें से पूछा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो प्रॉपर्टी है ना, वो सस्पेंशन का नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो क्या होता था, जो सस्पेंशन होता था उसको वो क्या, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता था। ठीक है, और जो उनके पार्टिकल्स को हम खुली आंखों से देख सकते थे, ईजिली तरीके से देख सकते थे। ठीक है, और इसके बाद जो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट भी शो करता था। मतलब जो इनके जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के जो सस्पेंशन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, लाइट को स्कैटर कर देता था, मतलब टिंडल इफेक्ट दिखाता था। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि वो सस्पेंशन का वो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी नहीं है। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब शांत छोड़ देने पर इनके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, नीचे बैठ जाते थे। और यहाँ पर क्या बोला है, नीचे नहीं बैठते। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट, ब्लड एंड सी वाटर आर, इसमें पूछा है जो ब्लड है और सी है उसमें से मतलब इनमें से जो ऑप्शन है वो क्या है। बोथ आर मिक्सचर्स, बोथ आर कंपाउंड्स, ब्लड इज़ अ मिक्सचर वेयर्स सी वाटर इज़ कंपाउंड, ब्लड इज़ अ कंपाउंड वेयर्स सी वाटर इज़ अ मिक्सचर। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, मतलब बोथ आर मिक्सचर, दोनों ही क्या है, मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो प्लाज्मा से, प्रोटीन से, है ना, और कई सारी मतलब सब्सटेंस से मिलकर बनता है। इसके अलावा जो समुद्र का पानी है, सी वाटर है, वो भी क्या है, कई सारे मिनरल से, है ना, सॉल्ट से मिलकर के बना होता है। तो ये क्या है, दोनों ही मिक्सचर है। करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ता है, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर एग्जाम्पल ऑफ। मैंने क्या बताया था, जो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये क्या होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मेटलाइट्स उपधातु जो है वो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ठीक है। वॉट टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ एन एलॉय लाइक ब्रास, है ना, ब्रास क्या होता है, जिसको हम पीतल बोलते हैं। मैंने पिछली क्लास में ब्रास को कहाँ सा बता दिया था, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। ठीक है, जो हमारा ब्रास होता है वो क्या है, पीतल होता है। ठीक है, पीतल क्या होती है, एक एलॉय होती है, मतलब मिश्र धातु होती है। ठीक है, और ये जो मिश्र धातु है, ब्रास जो है वो किस टाइप का मिश्रण है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये किस टाइप का मिश्रण है, ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि ये सॉलिड का होमोजेनस मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, और ये जो पीतल है ना, वो किससे किससे मिलकर बना है, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉलिड का होमोजेनस है। पीतल किससे मिलकर बना है, पीतल दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, एक जीतल, है ना, जीतल मतलब कि जिंक का, और एक तांबा का। तांबा और जिंक दोनों का मिश्रण है कौन सा, पीतल। तो ये क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। क्लियर है। नेक्स्ट, सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल और जेल है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, ट्रू सॉल्यूशन है, बी क्या बोल रहा है, सस्पेंशन है, सी क्या बोल रहा है, कोलाइड्स है, और डी क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोलाइड्स जो है वो क्या है,
इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो सॉल और जेल है वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कोलाइड्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम जो मास परसेंटेज है उसको कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मास परसेंटेज इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, मतलब मैं क्या बोली, जो मास परसेंटेज है उसको कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इंटू 100। तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। और कौन सा आंसर निकलेगा 11.1% निकलेगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टिंडल इफेक्ट शो करता है। मैंने क्या बताया था, सस्पेंशन है ना। इसके अलावा जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन को छोड़ करके जो सस्पेंशन है ना, वो क्या करता था, सस्पेंशन और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या करते थे, टिंडल इफेक्ट शो करते थे। अब इनमें से आप बताओ कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन बी मिल्क है वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करता है। क्लियर। नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भोजन का पकना और भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है ना, किस प्रकार का यहाँ पर कन्वर्जन है पूछ रहा है। क्या है, बोथ आर फिजिकल चेंजेस, बोथ आर केमिकल चेंजेस, एंड कुकिंग इज़ फिजिकल एंड डाइजेशन इज़ केमिकल, कुकिंग इज़ केमिकल एंड डाइजेशन इन फिजिकल। अब क्या हो रहा है, बोथ आर केमिकल चेंजेस है ना। तो कुकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड ये दोनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है ना, दोनों ही केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब केमिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हम कुक कर रहे हैं ना, मतलब खाना बना रहे हैं, तो क्या है, जैसे कि नॉर्मल रॉ मटेरियल, जैसे कि कोई किसी भी प्रकार का सब्जी, जैसे गोभी सब्जी है, ठीक है, वो क्या है, रॉ मटेरियल है। अब सब्जी बन करके उसमें मिर्च मसाला डाल के हम क्या बना दिए, सब्जी बना दिए, तो वो क्या हो गया, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आई। तो यही बोल रहा है, कुकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, दोनों ही क्या है, केमिकल चेंजेस के अंडर आए। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड इनमें से कौन सा है जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ठीक है, क्या है, इट कैन बी सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड, मतलब इसे भौतिक विधियों द्वारा इसके घटकों में अलग किया जा सकता है। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब ये अपने घटक तत्व के गुणों को दर्शाता है। इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इसके घटक द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसका संगठन जो है परिवर्तनशील होता है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, कंपाउंड क्या होते थे, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बनते थे। ठीक है, जो कंपाउंड है वो क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते थे। और जो रेशियो और इनका जो रेशियो होता था वो कैसे फिक्स्ड होता था। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था वाटर का। वाटर कैसे बनता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर के हमारा वाटर बनता था। ठीक है, जो 2:1 है वो क्या है, फिक्स्ड रेशियो है वाटर बनने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, टू सब्सटेंस ए एंड बी रिएक्ट टू फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, टू सब्सटेंस ए एंड बी रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस सी विथ प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, सब्सटेंस सी मस्ट बी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दो सब्सटेंस है ए और बी मिलकर के एक नए पदार्थ, मतलब नया सब्सटेंस बना रहे हैं, उनको वो क्या है, सी है, नया पदार्थ सी बना रहे हैं। अब इसके गुण, मतलब जिसके गुण क्या है, ए और बी से पूरी तरह भिन्न है, मतलब जो सी जो नया सब्सटेंस बन रहा है हमारा, वो क्या है, उनके जो मतलब जिससे मिलकर बन रहे हैं उससे उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो पूरी डिफरेंट है। ठीक है, तो पदार्थ सी क्या होना चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए, आप बताइए सी क्या होना चाहिए। तो सी क्या होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, क्यों कंपाउंड क्यों होना चाहिए, क्योंकि
जो एक यौगिक है, कंपाउंड है, वो क्या है, दो और दो से अधिक तत्वों से मिलकर के, एलिमेंट से मिलकर के बन रहे हैं और उनका रेशियो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अ कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ कोलाइड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। एक कोलाइड में कम मात्रा में उपस्थित घटक को क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया था, एक डिस्पर्ज फेज होता था, एक डिस्पर्जन फेज होता था, ठीक है। डिस्पर्ज फेज के बारे में पूछा है यहाँ पर। जो कम मात्रा में उपस्थित घटक को क्या बोलते हैं हम? डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज मतलब कि जो कम मात्रा में होता है, जो कंपोनेंट सबसे कम मात्रा में होगा, जैसे कि सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में घोलते हैं तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्पर्स्ड फेज होगा। और वहीं जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, जो अधिक मात्रा में होता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। कोहरा, बादल और कुहासा किसकी एग्जाम्पल है? तो किसकी एग्जाम्पल है ये? एरोसॉल की एग्जांपल है। जो फॉग है, क्लाउड है ना, मिस्ट क्या है, मिस्ट है, कुहासा जिसको हम बोलते हैं, वो किसकी एग्जांपल होते हैं? एरोसॉल की एग्जांपल होते हैं। क्लियर?